ओम अज्ञान शलाक्य चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरिणो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्ष्णं भर्जानुनं विलम्बटं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव तिथि है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि अद्वैताचार्य हैं कौन। जैसे हम लोग पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। तो पंचतत्व मंत्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। और गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं। और श्रीवास पंडित जो हैं नारद मुनि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये पंचतत्व मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो भक्ति की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। पंचतत्व स्वयं भगवान ही अपना विस्तार करके पंच रूपों में आते हैं। ठीक है। आज हमने इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि अद्वैताचार्य का जीवन चरित्र कितना महान है और किस तरह उनका आविर्भाव हुआ और क्या क्या लीलाएं संपन्न किया इस धराधाम पर। बोलते हैं ब्रिजे आवे श्रुतवादम बुहो वो अपि सदाशिवम स एवाद अद्वैत गोस्वामी चैतन्य विग्रहम। जो ब्रज स्वामी के रूप में नियुक्त हैं और जो सदाशिव दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही अद्वैताचार्य गोस्वामी हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु के अखंड शरीर हैं। यस्य गोपाल देहम सन्न ब्रजे कृष्ण से सन्निधो नित्रम श्री शिवातंत्रे भैरवस्य वाचो यथा। एकदा कार्तिक मासी यात्रा दीपोत्सव शर्मा स गोपालम कृष्णो अनृत्य यत्नवान निरीक्ष्य मद गुरुदेवो गोप भावा विलासवन प्रियेण नृति तुमार बाधा चक्र भ्रमण लीलया श्री कृष्ण पदा प्रसादेन दवि विद्यो अभूतम सदाशिवम एकस्तत्र शिवम साक्षात अन्यायो गोपाल विग्रहम। अर्थात अन्य ग्वालों का रूप धारण करके ब्रज में श्री कृष्ण के सामने नृत्य किया था। इस संबंध में शिव तंत्र में भैरव का वाक्य है कि एक बार कार्तिक मास में दीप यात्रा उत्सव के समय बलराम और सदाशिव के गले के रूप में श्री कृष्ण ने खूब नृत्य किया। सदाशिव से गले के रूप में श्री कृष्ण ने खूब नृत्य किया। यह देखकर मेरे गुरुदेव शंकर ने गोप भावाभिलाषी अभिनय चक्र की तरह सअौलित चक्र भ्रमण लीला में श्री कृष्ण के प्रिय नृत्य की शुरुआत की। श्री कृष्ण की कृपा से सदाशिव ने भी दो प्रकार के रूप ग्रहण किए, एक तो साक्षात शिव और दूसरा ग्वाला का रूप। तो वही सदाशिव और दूसरा जो ग्वाला का रूप था, वो जो मिलित रूप है, वो अद्वैताचार्य हैं। श्री अद्वैत तत्व के संबंध में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में श्री संबल दामोदर गोस्वामी की निजी डायरी से प्रमाणिक उल्लेख लिखते हैं कि महाविष्णु जगत्कर्ता मय्या य सृजत्यदम तस्यावतार एक एवायः अद्वैत आचार्य ईश्वरे अद्वैत हरिणा अद्वैताचार्य भक्ति सन्नातः भक्तावतार मीशम तम अद्वैत आचार्य श्रेय। मैं उस भगवत वर श्री अद्वैताचार्य ईश्वर का आश्रय ग्रहण करता हूँ
जो महाविष्णु माया इस जगत की रचना करते हैं वे जगत कर्ता के ही अवतार हैं। ईश्वर अद्वैताचार्य। हरि से सिद्धांत तत्व के नाम पर उनका नाम अद्वैत है, और भक्ति शिक्षक होने के कारण उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो बता रहे हैं कि जो है महाविष्णु जो माया जगत की रचना करते हैं, ये जो माया जगत है भौतिक संसार, इसकी रचना महाविष्णु के द्वारा होती है। और जगत कर्ता के ही अवतार हैं ईश्वर अद्वैताचार्य, महाविष्णु के ही अवतार हैं। और हरि से सिद्धांत तत्व के कारण उनका नाम, जो हरि के सिद्धांत को जानता है वो अद्वैत कहलाता है। और भक्ति के शिक्षक होने के कारण इनको आचार्य बोला जाता है, इसलिए इनका नाम अद्वैताचार्य है। क्योंकि ये भगवान हरि के संबंध सिद्धांत को जानते हैं तत्व से, और जो है आचार्य होने के कारण मतलब शिक्षक होने के कारण इनको भक्ति का आचार्य बोला जाता है, इसलिए इनका नाम अद्वैताचार्य है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि महाविष्णु माया के दो वृतांत हैं, अर्थात दो सिद्धांतों में मंदिर है। प्रथम तो वह जहाँ महाविष्णु प्रकृति अस्त जगत में निर्मित कारण है, वही विष्णु रूप में दूसरे स्वरूप में प्रधान और रुद्र रूप में अद्वैत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने शास्त्र में लिखते हैं कि महाविष्णु माया के दो वृतांत हैं, अर्थात जो दो सिद्धांत में मंदिर है। प्रथम तो वह जब महाविष्णु प्रकृतिस्थ जगत में के निमित्त हैं, जो महाविष्णु हैं वो इस प्राकृतिक जगत को क्या करते हैं, क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, बनाते हैं। और दूसरे स्वरूप में रुद्र रूप में वो अद्वैत कहलाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अद्वैत आचार्य के संबंध में इस प्रकार लिखा है कि अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु हैं, ये हैं आचार्य। व्यवसाय करने में विष्णु का आचरण मंगलमय है, वे मंगलों की खान है। जगत जंजाल में छिपे जीवों में शुद्ध नित्य पूर्ण मुक्त और मंगल स्वरूप विष्णु अद्वैताचार्य को न समझ पाने के कारण ही आत्मा की साधना भक्ति से वंचित होता है। कि जो व्यक्ति इस नित्य मुक्त जगत में जो है नित्य मुक्त शुद्ध पूर्ण मुक्त मंगलमय स्वरूप जो भगवान विष्णु का अद्वैताचार्य के रूप में जो स्वरूप है, जो इस स्वरूप को नहीं समझ पाता वो साधना भक्ति से वंचित रह जाता है। इसलिए अद्वैताचार्य का एक नाम कमलाक्ष भी है, कि इनको एक नाम कमलाक्ष से जाना जाता है। बोलते हैं जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वरेर अभेद तेन अद्वैत पूर्ण नाम। वैष्णवेर गुरु तेन जगतेर आर्य, दुई नाम मिलन हैया अद्वैताचार्य। कमल नयनेर तेन्य याते अंग अंश, कमलाक्ष बलिधरे नाम अवतंस। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री अद्वैताचार्य को वैष्णव अग्रगणी के रूप में और भगवान शिव के रूप में वर्णित किया है कि से नवदीपे वे से वैष्णव अग्रगण्य, अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक धन्य। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति व्याख्यानिते इहेर शंकर। अर्थात उस नवदीप में वैष्णव अग्रगणी के रूप में अद्वैताचार्य भी निवास करते हैं, कि जो नवदीप धाम है उसमें अद्वैताचार्य वैष्णव में अग्रगणी है, मतलब वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं। और ज्ञान भक्ति और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए देने वाले अद्वितीय गुरु हैं, इसलिए इनका नाम अद्वैताचार्य है। क्योंकि ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य की शिक्षा देने में बहुत ही पटु हैं। श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन करने के लिए ही इन्हें महादेव के समान माना जाता है। जिस तरह भगवान शिव कृष्ण भक्ति का वर्णन करते हैं, उसी तरह अद्वैताचार्य भी सदाशिव के रूप होने के कारण हमेशा कृष्ण भक्ति का गुणगान करते हैं। श्री अद्वैताचार्य शुक्ल सप्तमी तिथि में वरेण्य ब्राह्मण वंश में श्री कुबेर पंडित बन और श्रीमती नाभा देवी को अवलंबन करके श्रीहट्ट के 9 ग्राम में अवतरित हुए। तो इनका जन्म जो है बंगाल में सप्त शुक्ल सप्तमी तिथि को, जो माघ मास की शुक्ल सप्तमी तिथि है, वरेण्य ब्राह्मण वंश में श्री कुबेर पंडित और माता का नाम नाभा देवी था, उनको अवलंबन करके ये श्रीहट्ट में 9 ग्राम में अवतरित हुए। बंग देशे श्रीहत निकट नवग्राम, कुबेर पंडित तथा नृसिंह संतान। कुबेर पंडित भक्ति पते महा अन्य, कृष्ण पाद पद्म बिना ना जाने अन्य। ताक्षे तार पत्नी नाभा देवी पतिव्रता, जगतेरा पूज्य एहो अद्वैत माता। अर्थात बंग देश में श्रीहट्ट के निवास के निकट 9 ग्राम है, जहाँ कुबेर पंडित और नृसिंह की संतानें निवास करती हैं, जिनमें श्री कुबेर पंडित और नृसिंह की संतान निवास करती। श्री कुबेर पंडित अद्वैताचार्य के पिता हैं, और श्री कुबेर पंडित अद्वैताचार्य के पिता भी हैं, जो कि भक्ति पथ में काफी बढ़े चढ़े हैं, संसार में भी पाए जाते हैं। वे भाव की कृष्ण पाद पद्म के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं।
मतलब उनके अंदर जो भाव है वो बस भगवान के श्री चरणों के प्रति लगा हुआ है। जिस प्रकार श्री कुबेर पंडित श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनकी पत्नी श्री नाभा देवी भी उसी प्रकार परम भक्तिन है और जगत में पूज्य हैं। तो इनके जो माता पिता हैं अद्वैताचार्य के, कुबेर पंडित और नाभा देवी, ये भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं। माघ शुक्ल तिथि सप्तमी है अति उखलाय महा आनंद सिंधु, नाभ गर्भ धन्य अति करी अवतीर्ण, हेल शुभ के अद्वैत इंदु, कुबेर पंडित हैया हर्षित, नाना दान द्विज दरिद्र दिया, सूतिका मंदिरे गिया धीरे धीरे, देखी पुत्र मुख खिलौनाया हिया, 9 ग्राम वासी लोक धाया ऐसी, संगति कहे ना देखी है न, किबा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले, पिलान पुत्र रत्न एन, पुष्प वर्षा करे सुरगन, अलक्षित रीति उपमाना हूँ, जय जय ध्वनि भरल अवनि, वनीला मंगल बाहु। ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये प्यार मिलता है बंगाली में। बोलते हैं कि माघ मास की शुक्ल सप्तमी को उत्ताल तरंग युक्त महासागर में नाभ गर्भ को धन्य करते हुए अद्वैताचार्य रूपी चंद्रमा का अवतरण हुआ। पुत्र दुखी होकर कुबेर पंडित के हर्ष का उपदेश नहीं दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों तथा गरीबों को बहुत सारा दान दिया। वे दबे कदमों से सूतिका घर गए और पुत्र मुख दर्शन करके उन्होंने अपना दिल ठंडा कर लिया। 9 ग्राम निवासियों ने जब इस मूर्ति बता रहे हैं कि 9 ग्राम निवासियों ने जब मूर्ति बनाई तो वे कुबेर के घर पहुंचे। चर्चा में देखे न जाने कौन से पुण्य के प्रभाव से वृद्धावस्था में ऐसा सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। वहां जैसा हो रहा था तो उपमा ही नहीं थी। देवता लोग भी अलक्षित भाव से वर्षा कर रहे थे और ऐसा लगता है सारा भुवन ही जय जय ध्वनि से भरा हुआ है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि पूरा विश्व जो है पुण्य के प्रभाव से वृद्धावस्था में ऐसे, मतलब जब इनके माता पिता वृद्ध अवस्था में थे तब ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और बता रहे हैं वहां जैसा वातावरण था कि सारे देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे थे क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु प्रकटित हुए थे और सारा संसार जय ध्वनि की ध्वनि से गूंज रहा था। बोलते हैं श्री अद्वैताचार्य का आविर्भाव स्थान श्री हट्ट लाउर ग्राम उल्लिखित है। वहां पर यह भी लिखा है कि अद्वैताचार्य प्रभु लाउर ग्राम से नौहट्ट ग्राम में एवं वहां से शांतिपुर में आकर बसे थे। कि अद्वैताचार्य प्रभु पहले नौहट्ट ग्राम से फिर शांतिपुर आ गए थे बाद में। और नवद्वीप में भी उनका घर है। उनका आविर्भाव 1438 ईस्वी में हुआ था। अद्वैताचार्य का पूर्व नाम श्री कमलाक्ष था और 1480 में उन्होंने प्रकट लीला की और अर्थात 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। 1480 में वो इस धराधाम से अप्रकटित हो गए। तो 1355 शताब्द में प्रकट हुए, मतलब 1438 ईस्वी में, और 1480 शताब्द में अंतर ध्यान हो गए, मतलब अपनी लीलाओं का संवरण करके और नित्य लीला में प्रवेश कर गए। मतलब इस धराधाम पर वो 125 सालों तक रहे। श्री जानवा माता के दीक्षित शिष्य श्री नित्यानंद दास द्वारा लिखित श्री प्रेम विलास ग्रंथ में अद्वैताचार्य का आविर्भाव स्थान शांतिपुर निर्देशित हुआ है। शांतिपुर में फुलवाटी ग्राम के रहने वाले पंडित श्री शांताचार्य के से वेदादि शास्त्र अध्ययन करने के बाद आप इनको आचार्य की उपाधि दी गई। कि इन्होंने शांतिपुर में ही फुलवटी ग्राम में श्री शांतानंद आचार्य से वेद आदि शास्त्रों आदि का अध्ययन किया। आगे बता रहे कि अद्वैत मंगल, श्री अद्वैत विलास और सीता चरित्र इत्यादि अनेक बंगला भाषाओं में लिखे ग्रंथों में श्री अद्वैत आचार्य का पावन चरित्र वर्णन हुआ है। कुबेर पंडित और नाभा देवी के द्वारा अंतर्ध्यान लीला करने के बाद श्री अद्वैताचार्य माता पिता के परलौकिक कृत्य संपन्न करने के लिए गया यात्रा के बहाने घर से निकले और सभी तीर्थों का भ्रमण किया। तीर्थ यात्रा के समय जब ये वृंदावन धाम पहुंचे, वहां श्री कृष्ण आराधना में जब ये निमग्न थे तो इनको मालूम हुआ कि श्री कृष्ण नवद्वीप में प्रकटित हुए हैं। तीर्थ भ्रमण के समय ही मिथिला में विद्यापति के साथ अद्वैताचार्य का साक्षात्कार हुआ। तो जब ये वृंदावन आए, तीर्थ भ्रमण करते करते गया से अपने पिता का और माता का श्राद्ध करके ये वृंदावन धाम आते हैं, तो इनको पता लगता है कि श्री कृष्ण तो नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
तो तीर्थ भ्रमण करते करते जब ये लौटते हैं तो मिथिला में ये विद्यापति के वहाँ इनका बातचीत होता है। विद्यापति के साथ अद्वैताचार्य का जो मिलन प्रसंग है वह श्री अद्वैत विलास नामक ग्रंथ में बड़ी ही सुंदर ढंग से वर्णित है। वृंदावन से गौड़ देश में लौटने के पश्चात ये कुछ दिन तक नवद्वीप में ठहर कर तब शांतिपुर गए। बहुत दिनों के बाद अद्वैताचार्य का दर्शन करके विरह कातर शांतिपुरवासी कृत्य कृतार्थ हो गए। सभी विष्णु तत्व श्री भू और नीला या लीला इन तीन शक्तियों से युक्त होते हैं। श्री अद्वैताचार्य ने अपने स्वरूप की संपूर्णता को प्रकाशित करने के लिए शक्ति ग्रहण की लीला की। विप्र श्रेष्ठ श्री नरसिंह भादुड़ी की दो कन्याएं सीता देवी तथा श्री देवी अद्वैताचार्य सारा की मैं पत्नी। ब्लूटूथ बंद कर दूं। तो अद्वैताचार्य ने दो पत्नी स्वीकार किया। एक का नाम सीता देवी था और दूसरा का नाम श्री देवी था। आचार्य भार्या दुई जगत पूजिता सर्वत्र विदिता नाम श्री आर सीता। योग माया भगवती गृहिणी तस्य संप्रत्यमः सीता रूपेण अवतीर्णो श्री नामना तत्प्रकाशतः। अर्थात भगवती योग माया श्री अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी के रूप में और श्री शक्ति श्री देवी के रूप में अवतीर्ण हुई। श्री अद्वैताचार्य दो स्थानों पर रहे, शांतिपुर में और नवदीप धाम मायापुर में। श्रीवास ठीक है, पंडित। ज्वाइन करूँ तो मेरा चश्मा अगर देखा नहीं। माइक ऑफ कर दो आप लोग। जी जी। विष्णु भक्ति शून्य जगत वासियों की अशेष संसार यंत्रणा देखकर श्री अद्वैताचार्य का हृदय व्यथित हो उठता था। तो वे कृपा परवश होकर उन्हें गीता और भगवत आदि शास्त्रों के तात्पर्य स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने लगे। उन्हीं दिनों श्री माधवेंद्र पुरीपाद को स्वप्न में गोपाल जी का आदेश मिला कि वे उस आदेशानुसार गोवर्धनधारी गोपाल की सेवा हेतु मलयगिरी चंदन लेने के लिए गौड़ देश जा रहे थे। गौड़ देश से पूरी जाते समय वे रास्ते में श्री अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर आए थे। तो एक बार माधवेंद्रपुरी पाद को स्वप्न में दिखा कि आप जाकर मलयगिरी चंदन लेकर आइए। कहाँ से? गौड़ देश से, मतलब उड़ीसा से। तो वो पूरी जाते हुए रास्ते में गौड़ देश में बंगाल में अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर रुकते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की अलौकिक प्रेम चेष्टाएं देखकर अद्वैताचार्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि श्री अद्वैताचार्य भगवत तत्व हैं, उन्हें गुरु ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता की शिक्षा देने के लिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण करने का लीला अभिनय किया। शांतिपुर आइला अद्वैताचार्य घरे पुरी रर प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे। तार ठाही मंत्र लेला यत्न करिया चलीला दक्षिणापुरी तारे दीक्षा दिया। विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के माली भी हैं और दाता भोक्ता के रूप में मूल वृक्ष भी हैं। श्री नवदीप धाम में ही सर्वप्रथम इस वृक्ष का आरोपण हुआ। रोपित हो जाने के बाद पुरुषोत्तम धाम और श्री धाम वृंदावन आदि स्थानों पर इस प्रेम फलोद्यान की वृद्धि हुई। माधवेंद्रपुरी पाद इस भक्ति कल्प वृक्ष के प्रथम अंकुर हैं। उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी के रूप में यह अंकुर पुष्ट हुआ। महाप्रभु माली होते हुए भी एक अन्य रूप में अपनी अचिंत शक्ति से के प्रभाव से वृक्ष के स्कंद बने। महाप्रभु रूपी मूल स्कंद से ही अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु दो स्कंद निकले। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु मूल वृक्ष हैं और उनसे दो वृक्ष के दो डालियां निकली, एक अद्वैताचार्य और दूसरा नित्यानंद प्रभु। वृक्षेर उपर शाखा हिलादुई स्कंद एक अद्वैत नाम आर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंग श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु हैं और उपांग श्रीवास और भक्त आदि वृंद हैं। श्रीमद महाप्रभु ने इस अंग उपांग के सहित अवतीर्ण होकर जगत में हरि भक्ति का प्रचार किया। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अंग हैं, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु उपांग हैं और श्रीवास पंडित भक्तादि वृंद जो हैं महाप्रभु के उपांग कहलाते हैं और जो अंग कहलाते हैं अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु हैं। तो महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण होकर अपने अंग और उपांगों के साथ हरि भक्ति का प्रचार किया। स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही अद्वैताचार्य ने अपने गुरु वर्ग के साथ अवतीर्ण होकर देखा कि कलयुग के प्रथम संध्या में ही भविष्य में होने वाले अनाचारों की प्रबलता है। सारा जगत कृष्ण भक्ति से शून्य है। इस अवस्था में कोई भी अंशावतार इस जगत में अवतीर्ण होकर इस जगत का मंगल करने में समर्थ नहीं हो सकता। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने से ही जगत का कल्याण होगा। इस प्रकार की चिंता करके अद्वैताचार्य गंगा जल और तुलसी के द्वारा श्री कृष्ण के पाद पद्मों की पूजा करते हुए उन्हें ही अवतीर्ण कराने के लिए हुंकार करने लगे। इस तरह से महाप्रभु अद्वैताचार्य जो है
क्या करते हैं? तुलसी और शालिग्राम से सेवा करते हैं। तुलसी और गंगा जल से ये शालिग्राम की सेवा करते हैं, जो तस्वीर में दिखाया गया है। और इस तरह से हुंकार भरते हैं तो स्वयं भगवान नारायण जो है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनकी निद्रा टूट जाती है। बोलते हैं अद्वैताचार्य की प्रेम भरी हुंकार से गोलोकपति श्री हरि की अवतीर्ण होने की इच्छा हुई। गंगा जले तुलसी मंजीरा अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। कृष्ण आह्वान करे करिया हुंकार, ए मते कृष्ण करा इला अवतार। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेरा इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। अर्थात अद्वैताचार्य हमेशा कृष्ण पाद पद्मों का स्मरण करते हुए, उनमें गंगा जल और तुलसी मंजरी अर्पण करते हुए तथा हुंकार करते हुए श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतीर्ण कराने के लिए आह्वान करते। इस प्रकार करके ही उन्होंने कृष्ण को इस धराधाम पर अवतीर्ण कराया। वैसे देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के यही मुख्य कारण है। हमेशा ही धर्म रक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य देव के अवतरित होने के जो अंतरंग कारण है, वो अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार है। यही तुलसी और शालिग्राम, तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की सेवा करते और हुंकार भरते कि हे महाप्रभु, आप प्रकटित होइए, हे विष्णु, और प्रकटित होकर जीवों का मंगल करिए जगत में, क्योंकि कलयुग की प्रथम संध्या में ही चारों तरफ अनाचारों की प्रबलता बढ़ गई है और पूरा जगत जो है श्री कृष्ण भक्ति से शून्य हो गया है। बोलते हैं श्री अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते हैं और वे चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न देह भी हैं और रस के तो घर ही हैं। सारे विश्व में उनका ऐसा यश है कि ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पृथ्वी पर लेकर आए हैं। हमारे अद्वैताचार्य श्री गौरांग भिन्नानुतनु हैं। जगत जननी सीता ठकुरानी उनकी पत्नी हैं। यही हुंकार के साथ गौरांग महाप्रभु को लाए और सारे संसार में श्री गौरांग का गान किया। जय जय अद्वैताचार्य दयामय, यार हुंकार गौर अवतार है। तहार चरण एवा लैया शरण, से जन पाइला गौर प्रेम महालक धन। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, नीरवधि सेवे कृष्ण महाकोतूहल। हुंकार करैया कृष्ण आवेशे तेजे, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ रवाजे। ये प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्णनाथ, भक्ति बसे आपन ए हिला साक्षात। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व ही माघी शुक्ल त्रयोदशी के में राढ़ देश में एक चक्र धाम धाम में श्री हड़ाई पंडित और पद्मावती को वात्सल्य रस की सेवा प्रदान करते हुए श्री बलदेव अभिन्न श्रीमन नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए। इधर नवदीप मायापुर में श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याओं ने जब एक के बाद एक अंतर ध्यान की लीला संपन्न की, तो उनके बाद वहां नित्यानंद प्रभु भिन्न श्री विश्वरूप का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात फाल्गुनी पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण के बहाने नवदीप मायापुर में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही अवतीर्ण हुए। श्री गौरचंद्र के आविर्भाव के बाद श्री अद्वैताचार्य की अनुमति लेकर उनकी स्त्री श्री सीता ठकुरानी बालक शिरोमणि गौर गोपाल के दर्शनों के लिए उपहार लेकर नवदीप मायापुर में धाम में पधारी। वहां जाकर उन्होंने धान और दुर्बादल घास इत्यादि को गौर गोपाल के सिर के ऊपर रखकर बालक को आशीर्वाद दिया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने के बाद श्री सीता ठकुरानी ने ही आकर पहली बार उस बालक को आशीर्वाद दिया। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित आर्या, नाम तार सीता ठकुरानी। आचार्य रे आज्ञा पाए गेला उपहार लैया, देखिते बालक शिरोमणि। नवदीप मायापुर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करके श्री अद्वैताचार्य ने शास्त्रानुशीलन की लीला प्रकट की। महाप्रभु के बड़े भाई श्री विश्वरूप प्रातः गंगा स्नान करने के बाद प्रतिदिन अद्वैत सभा में शास्त्र श्रवण करने के लिए जाते थे। अद्वैताचार्य जब अपने इष्ट की पूजा में होते तो विश्व रूप सभा में उपस्थित भक्तों को सर्व शास्त्रों का तात्पर्य कृष्ण भक्ति ही है भली भांति समझा देते। विश्व रूप की शास्त्र व्याख्या सुनकर अद्वैताचार्य को विश्व रूप के प्रति ऐसी प्रीति उमड़ती कि वो अपने इष्ट देव की पूजा को छोड़कर उन्हें आलिंगन करने आ जाते। तो विश्व रूप जो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, वो जब शास्त्र की व्याख्या करना शुरू करते तो अद्वैताचार्य को रहा नहीं जाता, वो अपने इष्ट की पूजा छोड़कर और उनके आलिंगन करने के लिए चले आते हैं। इतना उस शास्त्रों की व्याख्या से आकृष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं संसार अनित्य है और मनुष्य जीवन का एकमात्र कृत्य कृष्ण भजन करना है। ऐसा विचार करके विश्वरूप में ने संसार का परित्याग करने का संकल्प लिया। अपनी माता द्वारा भेजे जाने पर बालक निमाई प्रतिदिन अपने बड़े भाई विश्वरूप को के लिए बुलाने जाते। श्री अद्वैताचार्य निमाई के अपूर्व रूप का दर्शन करके मोहित हो जाते, परंतु ये नहीं समझ पाते कि यही उनके आराध्य परम तत्व इष्ट देव हैं। माता पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर विश्वरूप ने संसार त्याग कर दिया
और संन्यास ग्रहण करके श्री शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री सचीनाथ माता और जगन्नाथ मिश्र तथा भक्त लोग विश्वरूप के विरह में क्रंदन करने लगे। यद्यप श्री अद्वैत आचार्य ने ही से भी विरह कातर हुआ, तब भी सभी को यह कहकर सांत्वना प्रदान करते ही शीघ्र ही कृष्णचंद्र प्रकटित होंगे, सभी भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। इस प्रकार अद्वैताचार्य उस विरह कातर माता पिता को सांत्वना देते और बोलते कि जल्द ही श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं और सभी भक्तों के दुख को दूर करेंगे। श्री विश्वरूप के गृह त्याग करके संन्यास लेने से सची माता और जगन्नाथ मिश्र भयभीत हो गए कि कहीं पढ़ाई लिखाई छोड़कर निमाई भी ऐसा न कर ले, मतलब चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास न ले लें। अतः उन्होंने निमाई पंडित की पढ़ाई बंद करा दी। बाद में निमाई की दत्तात्रेय भाव से कही वाणी सुनकर वे उससे शिक्षा लेकर उन्होंने दोबारा निमाई को पढ़ने के लिए भेजा। उपनयन संस्कार के बाद जब निमाई विद्या रस में निमग्न हो थे, तो उन्हीं दिनों श्री जगन्नाथ मिश्र अंतर्ध्यान की लीला संपन्न कर दिया। कि अभी निमाई की पाठशाला जो है पढ़ाई शुरू हुई थी, तभी जगन्नाथ मिश्र इस धराधाम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कालांतर में श्रीमद नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण के बाद नवद्वीप में आकर श्री गौर सुंदर से मिले। जिन दिनों विद्याविलास गौर सुंदर के साथ बल्लभतनिया श्री लक्ष्मी देवी के शुभ विवाह की लीला संपादित हुई, उन्हीं दिनों श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप में मायापुर में अपने घर में शास्त्र आलोचना व कृष्ण कथा कीर्तन करते थे। वैष्णव के प्रति सुकंठ कीर्तनिया श्री मुकुंद से कृष्ण कीर्तन सुनकर अद्वैताचार्य तथा सभी वैष्णव परम उल्लासित होते थे। इसी मध्य में एक दिन शिला ईश्वरपुरीपाद नवद्वीप में आकर अद्वैत भवन में उपस्थित हुए। श्री अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी के अपूर्व तेज को देखकर समझ गए कि जरूर ये कोई वैष्णव सन्यासी होंगे। बाद में श्री ईश्वरपुरीपाद के साथ श्री गौरांग महाप्रभु का मिलन हुआ। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर यशोहर जिले में बूढ़न ग्राम में आविर्भूत हुए। बाद में गंगा के किनारे रहने की भावना से फुलिया शांतिपुर में आए और अद्वैत आचार्य से मिले। गया से वापस आने के बाद श्री गौर सुंदर की कृष्ण विरह जनित उत्कंठा और उनके प्रेम विकारों की बात सुनकर अद्वैताचार्य और श्रीवास आदि भक्तों के प्रति को अति आनंद हुआ। श्रीवास भवन में एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को व्यास पूजा करने के लिए इशारा दिया। नित्यानंद की इच्छा से श्री व्यास पूजा का आयोजन हुआ। श्री व्यास पूजा के अधिवास दिवस पर महाप्रभु ने नित्यानंद का बलराम स्वरूप दिखाकर और नाड़ा नाड़ा कहकर अद्वैताचार्य को बुलाने के छल से अपने अवतार मर्म को प्रकाशित किया। तो इस तरह से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को व्यास पूजा के लिए इशारा किया कि आप व्यास पूजा के उस पर बैठिए, और आयोजन संपन्न हुआ और सभी लोगों ने उस आयोजन में भाग लिया। और भगवान ने नाड़ा नाड़ा हुंकार करके अद्वैताचार्य को बुलाकर और अपने अवतार का मर्म को प्रकाशित किया कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, कि अब हम लोग संकीर्तन यज्ञ शुरू करेंगे। बोलते हैं श्रीवास के आंगन में श्री व्यास पूजा की समाप्ति के बाद महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री रमाई पंडित को अपनी प्रकाश वार्ता बताने के लिए अद्वैताचार्य के पास भेजा। महाप्रभु ने श्री राम पंडित को कहा कि वे उन्हें जाकर कहें कि श्री अद्वैताचार्य का जिस गोलोकपति श्री हरि को धराधाम में अवतीर्ण कराने के लिए गंगा जल और तुलसी देकर पूजा करके कातरता पूर्वक आह्वान किया था, वे गोलोकपति अवतीर्ण हो चुके हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में शुभागमन कर चुके हैं। अतः श्री अद्वैताचार्य अपनी पत्नी सहित पूजोपकरणों के साथ तुरंत श्रीवास आंगन में उपस्थित हों। तो इस तरह से महाप्रभु ने रमाई पंडित को भेजा कि आप जाकर अद्वैताचार्य को बुलाइए, कि जिसकी प्रतीक्षा करने के लिए वो तुलसी दल और गंगा जल से शालिग्राम की पूजा करते और हुंकार भरते, वो प्रकटित हो गए हैं और श्रीवास आंगन में उपस्थित हैं, आप भी वहां पर चलिए। महाप्रभु के निर्देशानुसार रमाई पंडित ने अद्वैताचार्य के पास पहुंचकर सब बातें उन्हें बताई। रमाई पंडित से महाप्रभु की प्रकाश वार्ता सुनकर अद्वैताचार्य प्रभु अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी और पुत्र अच्युतानंद और अन्य अनुचर वर्ग के साथ महाप्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित होने के लिए यात्रा तो की, लेकिन महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए नंदन आचार्य के घर में छिप गए और रमाई को कहा कि वे उनके छिपने के बारे में महाप्रभु से कुछ न बताएं। सर्व अंतर्यामी विश्वम्भर महाप्रभु सब जान गए। सभी के सामने वे विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करने लगे। उस समय नित्यानंद ने छत्र धारण कर लिया और गदाधर आदि भक्त लोग नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त हो गए। महाप्रभु ने शीघ्रातिशीघ्र अद्वैताचार्य को बुलाने के लिए रमाई को नंदाचार्य के भवन में भेजा। महाप्रभु सब जान गए ऐसा समझकर अद्वैताचार्य आनंद में विभोर हो गए और अपनी स्त्री सीता ठाकुरानी के साथ महाप्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित हुए। अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु का महा ऐश्वर्य दर्शन करके अस्तंभित हो गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों को धोया, पंचो
प्रचार विधि से उनकी पूजा की और निम्न मंत्र द्वारा उन्हें प्रणाम किया। किस मंत्र द्वारा प्रणाम किया? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को नृत्य करने का आदेश दिया। महाप्रभु का आदेश पाकर अद्वैताचार्य नृत्य करने लगे। उनका उदंड नृत्य देखकर सभी भक्त चमत्कृत हो उठे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु र चरण, यही तीन तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ ए भक्त तत्व आराध्य करी जानी, श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासवाय गणन, गदाधर पंडित आदि भक्त प्रमुख प्रभु रस शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणना यहार। पंच तत्व के अंतर्गत श्री गौरांग महाप्रभु भक्त रूप में, श्री नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप में, अद्वैताचार्य प्रभु भक्त अवतार में, महाविष्णु का अवतार होते हुए भी चूंकि उन्होंने भक्त भाव अंगीकार किया था, इसलिए अद्वैताचार्य को भक्तावतार कहा गया है। श्री गौरांग नित्यानंद और अद्वैताचार्य ईश्वर तत्व हैं, इसलिए उनके चरणों में तुलसी अर्पित की जाती है। अद्वैताचार्य की कृपा के बगैर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो बिना अद्वैताचार्य की कृपा के हम भगवान श्री नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाएंगे। दया करी सीतापति अद्वैता गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय गीत गाते हैं कि दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तबे कृपा भले पाई चैतन्य निताई। बिना सीता ठाकुरानी के पति अद्वैताचार्य गोसाई की कृपा के कोई चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं ले सकता है। श्री अद्वैताचार्य की महिमा और लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत में, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में, श्री नरहरि ठाकुर द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में तथा अद्वैत विलास आदि विभिन्न ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। जो लोग विस्तारित भाव से अद्वैताचार्य के चरित्र और महिमा को जानना चाहते हैं, उन्हें उपरोक्त विशेष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बोलते हैं नामाचार्य हरदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार व ताऊ हिरण्य मजुमदार के चंदापुर में स्थित घर में नाम महिमा कीर्तन के बाद शांतिपुर के पास ही फुलिया ग्राम में आकर रहने लगे। वे वहां एक निर्जन गुफा में रहकर हरिनाम करते थे। तो जो हरदास ठाकुर थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता जो गोवर्धन मजुमदार और ताऊ जो थे हिरण्य मजुमदार के चंदापुर में स्थित घर में नाम संकीर्तन करने के बाद शांतिपुर में फुलिया ग्राम में आ गए और वहां पर वो निर्जन रहकर गुफा में रहकर हरिनाम का भजन करते। श्री अद्वैताचार्य की इच्छा से उनके घर में भोजन करते थे और हरिदास ठाकुर को श्री अद्वैताचार्य द्वारा प्रदत्त अन्न ग्रहण करने में संकोच होता था। लोक शिक्षक अद्वैताचार्य ने यह दिखाने के लिए कि उनका आचरण शास्त्र सम्मत है, हर सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव को भोजन करवाना करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। हरिदास ठाकुर को संकोच होता कि मैं मुसलमान परिवार में जन्म लेकर और मैं किसी ब्राह्मण के वहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अद्वैताचार्य ने बोला कि आपको भोजन कराने का मतलब है कि करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराना, क्योंकि आप हरि के बहुत ही प्रिय हैं। केवल मात्र वैष्णव और ब्राह्मणों को भोज्य श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को अर्पण कर दिया। वैष्णव जिस भी कुल में आविर्भूत होते हैं वे वहीं पर सभी के लिए वंदनीय और पूज्य हैं। ये बात श्री अद्वैताचार्य की लीला वैशिष्ट में भली बात जानी जाती है। तो बता रहे हैं कि जो है जो अद्वैताचार्य थे, एक बार श्राद्ध पक्ष में उन्होंने क्या किया, केवल मात्र वैष्णव और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, लेकिन इस बार उन्होंने श्राद्ध पात्र को हरिदास ठाकुर को अर्पित किया। क्यों? क्योंकि वो महान वैष्णव भक्त थे भगवान के। बोले कि करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने से ज्यादा फल एकमात्र वैष्णव को भोजन कराने से होगा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बोलते हैं अद्वैताचार्य कहे न तुम्ही ना करिय भय, से आचरिबे जे शास्त्र मत हय, तुम्ही खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। हरिदास ठाकुर साखार अद्भुत चरित्र, तीन लक्ष नाम लिहो लय न अपतित, तहार अनंत गुण करी दिग मात्र, आचार्य गोसाई यारे भुजाए श्राद्ध पात्र। महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य का अवलंबन करके 6 पुत्रों को जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को 2 प्रकार से निर्देशित किया, सारग्राही और असारग्राही। अद्वैताचार्य के अनुगत्य किंतु गौर हरि के विमुख पुत्र आसारग्राही हैं और श्री गौरांग महाप्रभु में आसक्त व उनके अनन्य प्रीति युक्त पुत्र सारग्राही हैं। अद्वैताचार्य के सारग्राही पुत्र श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र और श्री गोपाल मिश्र हैं, जबकि बलराम, स्वरूप और जगदीश असारग्राही पुत्र हैं।
यहाँ पर सारग्राही पुत्रों की चावल युक्त धान से और असारग्राही पुत्रों की चावल रहित धान से तुलना की गई है। कि जो गौर हरि के विमुख पुत्र थे वो असारग्राही कहलाए। मतलब जो गौर हरि से विमुख थे उनको असारग्राही पुत्र कहा गया है, और जो महाप्रभु चैतन्य देव का अवलंबन किए हुए थे, निर्देशित थे उनके द्वारा, वो सारग्राही पुत्र कहलाए। तो मतलब तीन पुत्र जो थे महाप्रभु के शरणागत थे, और तीन पुत्र जो अद्वैताचार्य के थे वो महाप्रभु के शरणागत नहीं थे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु को वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ समझकर सेवा करते हैं, उन्हें ही वैष्णव कहा जाता है। तथा जो श्री अद्वैताचार्य प्रभु को विषय जातीय कृष्ण बुद्धि करके और श्री गौर सुंदर को आश्रय जाति भक्त समझेंगे, वे कभी भी कृष्ण पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। श्रीमद महाप्रभु ने श्री दत्ताचार्य को गीता के तात्पर्य की शिक्षा दी थी कि अद्वैतेर बलिया गीतार सत्य पाठ विश्वम्भरा लुकाइल भक्तिर कपाट। भगवान के गुरु वर्ग और वैष्णव से शासन लाभ होना, अर्थात उनके द्वारा दंड का मिलना या सजा का मिलना, जीवों के लिए अतिशय मंगल की और सौभाग्य की बात है। इस शिक्षा के लिए एक अद्भुत लीला का अवतारण की जाती है, जो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 17वें परिच्छेद में वर्णित है। उक्त चरितामृत के अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि अद्वैताचार्य महाप्रभु के गुरु और ईश्वरपुरी पाद के गुरु भाई थे। इस दृश्य से महाप्रभु अद्वैताचार्य के प्रति गुरुवत भक्ति करते थे। अद्वैताचार्य महाप्रभु के इस प्रकार गौरव प्रदान के कार्य से दुखित होकर उनसे दंड प्रसाद लेने के लिए शांतिपुर गए, और वहां जाकर कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ योग वासिष्ठ की ज्ञान मार्गी व्याख्या करने लगे। महाप्रभु ने जब सुना कि शांतिपुर में अद्वैताचार्य ज्ञान मार्गी व्याख्या सुना रहे हैं, तो वे क्रोध आविष्ट होकर शांतिपुर पहुंचे। उन्होंने अद्वैताचार्य की जमकर पिटाई की। सजा प्राप्त करके अद्वैताचार्य बोले, देखो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, और मैं ऐसा कहकर नाचने लगे। महाप्रभु जी की कृपणता पूर्वक मुझे गुरु समझते थे, परंतु आज उन्होंने अपना दास और वह अपना शिष्य जानकर मुझे मायावादी रूप दुर्गति से बचाने की चेष्टा की है। अद्वैताचार्य की इस भंगी को देखकर महाप्रभु लज्जित होकर उनसे उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो जानबूझकर जो है अद्वैताचार्य ने क्या किया, योग वासिष्ठ ज्ञान मार्गी व्याख्या शुरू कर दी। और इस ज्ञान मार्गी व्याख्या को सुनकर हम लोग भक्ति मार्गी हैं, और अद्वैताचार्य ने जानबूझकर जो है महाप्रभु को आया हुआ देखकर ज्ञान मार्गीय ज्ञान प्रदर्शित करने लगते हैं, लोगों को सुनाने लगते हैं, उसकी व्याख्या करने लगते हैं। ये बात सुनकर महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, और महाप्रभु ने क्या किया, उनको जम की पिटाई की। और जब पिटाई कर दी अद्वैताचार्य की, तो अद्वैताचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए। कहते थे आज तक तो ये हमें गुरु मानते थे, लेकिन देखो हमें बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमें दुर्गति से मायावादी ज्ञान से बचाने के लिए हमें आज महाप्रभु ने पीटा है। और इस प्रकार अद्वैताचार्य क्या करते हैं, नृत्य करने लगते हैं। ये बात जानकर महाप्रभु लज्जित हो जाते हैं और उन पर बड़ी प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अद्वैताचार्य ने बहुत सारी लीलाएं व्यक्त की। अब इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे, क्योंकि ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।